आज से कुछ साल पहले जो बड़े-बड़े माउंटेनियर्स थे, वो बहुत सारे माउंटेन की पीक तक पहुँच चुके थे। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब हम माउंट कैलाश की पर्वत की चढ़ाई करेंगे। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि उन लोगों का ये जो डिसीज़न है, ये बहुत ही खराब डिसीज़न होने वाला है। उससे पहले माउंट कैलाश के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। माउंट कैलाश एक ऐसा रहस्यमय पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम है। लेकिन शॉकिंग बात यह है, इस कैलाश पर्वत के ऊपर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया, जबकि एवरेस्ट के ऊपर 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुका है। लेकिन इस पर्वत के ऊपर आज तक कोई कर नहीं पाया। ऐसा क्यों? माउंट कैलाश पहले तिब्बत के अंदर आता था। 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था, जिसमें बहुत सारा टेरिटरी चाइना के पास चला गया था। उसमें से माउंट कैलाश भी चाइना के पास चला गया है। एक बार एक रशियन माउंटेनियर्स था जो बहुत ही एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स था, जिसका नाम था सरजी। उन्होंने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत चढ़ने की कोशिश की। वो अपनी चढ़ाई तो स्टार्ट कर लेते, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते तो उनको एक अंदर से फीलिंग्स आता है कि उनका नाखून बड़ा हो जा रहा है, उनका बाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। उनके दिल में एक फीलिंग्स आता है कि ऊपर चढ़ना सही नहीं होगा, तो वो वापस नीचे चले आते। ऐसा और एक बार हुआ कि चाइना एक फेमस माउंटेनियर रेनॉल्ड को बोलता है कि आप ऊपर जाओ और चढ़ाई करके आओ माउंट कैलाश की। पता है ये रेनॉल्ड कौन था? ये रेनॉल्ड था जो माउंट एवरेस्ट के पीक पर बिना ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ाई किया था। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर चुका था। तो फिर उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को बोला कि मुझे भी ऊपर जाने की कोई शौक नहीं है, और आप लोगों को भी किसी को भी ऊपर चढ़ने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। आखिर ऐसा क्या छुपा है उस पहाड़ के ऊपर जो कोई भी चढ़ नहीं पा रहा है? तो 2001 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक हेलीकॉप्टर भेजा ऊपर जाने के लिए। पता है, उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी यूज करके वो सब कुछ करके ऊपर उस हेलीकॉप्टर को भेजता है कि मौसम कैसा रहेगा, उसका हवा का दबाव कैसा रहेगा। लेकिन जब ये ऊपर जाता है हेलीकॉप्टर, अचानक से मौसम बदल जाता है और हवा की प्रेशर भी बहुत हो चुका था, जिसके लिए हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं चढ़ सकता था। तो वापस हेलीकॉप्टर मुड़कर नीचे आ गया। तभी से चाइनीज गवर्नमेंट कैलाश पर्वत को नो क्लाइंबिंग घोषित कर दिया। कैलाश पर्वत की जियोग्राफी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैलाश पर्वत से 4 रिवर निकलता है, और चारों का रिवर जो है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चारों दिशाओं से निकलता है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात एक है कि माउंट कैलाश के पास 2 लेक है, और दोनों लेक ही ऑपोजिट है। मतलब पूरा दोनों का ही नेचर पूरा एकदम ऑपोजिट है। एक का नाम है राक्षस स्थल और दूसरे का नाम है मानसरोवर। अभी जो मानसरोवर लेक है ना, ये इतना प्योर लेक है कि यहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है, इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी कभी इसका पानी फ्रीज ही नहीं होता है। जबकि ये जो राक्षस स्थल है ना, इसका ठीक अपोजिट, क्योंकि इसका पानी बहुत ही खरा है और इसमें कोई लाइफ शायद एग्जिस्ट नहीं कर सकता। माउंट कैलाश की और एक बड़ी मिस्ट्री है, जैसे कि इस पहाड़ के साउथ साइड पर बहुत ही तेज धूप पड़ता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, इस धूप के वजह से बर्फ जो है वो कम होगा। लेकिन इसका ठीक अपोजिट है, क्योंकि जहाँ पर इसका धूप पड़ता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। तो साइंटिस्ट इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि माउंट कैलाश जहाँ पर है वो हमारी इस धरती का द सेंटर ऑफ द अर्थ है। माउंट कैलाश की जो रॉक है ना, इसमें बहुत सारे रिसर्च करने के बाद पता चला है कि इस रॉक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 5000 गीगाहर्ट्ज़ का। ऐसे बहुत सारे मिस्ट्री इस पर्वत के अंदर छुपा है। हिंदू धर्म में माउंट कैलाश को एक ऐसी स्थान दिया हुआ है जहाँ पर बोला जाता है कि इस पहाड़ के ऊपर देवाधिदेव महादेव अपने ध्यान करते, और इसी की वजह से किसी को भी ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं है। तो आज भी माउंट कैलाश की ये जो मिस्ट्री है वो आज भी मिस्ट्री रह चुका है। तो आप लोगों का क्या राय है इस माउंट कैलाश के बारे में? कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक एक मोटिवेशन।
राधे राधे।